हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना चैनल आर के मैथ्स में। तो आज का हमारा मुद्दा है, टॉपिक है वास्तविक संख्याएं। ये वास्तविक संख्या के अंतर्गत हम क्या क्या देखने वाले हैं, इसके बारे में थोड़ा सा आज जान लेते हैं, या इस इन संख्याओं के बीच में कैसे संक्रियाएं होती है, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं का ज्यामितीय निरूपण, उसके बाद होगा इसमें इन संख्याओं का जोड़ना, मतलब ये जो संख्याएं हैं परिमेय संख्या, इनका जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, ये दशमलव रूप में लिखना, ये सारे जो है ना इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसके पहले हम इसका कुछ, ये जो वास्तविक संख्या है इसका बेसिक चीज़ों को हम थोड़ा देख लेते हैं, समझ लेते हैं। जब तक हम बेसिक चीज़ों को हम जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो हमारा ये जो चैप्टर है अधूरा रह जाएगा। इसलिए हमको ये सारी चीज़ें जानना ज़रूरी है। तो इसके तो ये है आपका प्राकृत संख्या। क्या? प्राकृत संख्या। ये प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्याओं के बारे में मैंने कल ही एक वीडियो अपलोड किया है, जिसमें आप जाकर देख लेना ये प्राकृत संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है और पूर्णांक संख्या क्या है। तो हम आगे देखते हैं कुछ इस इससे संबंधित इम्पोर्टेंट जानकारी, जैसे परिमेय संख्या। वैसे मैंने परिमेय संख्या के बारे में भी बता चुका हूं, लेकिन मैं आज यहाँ परिमेय संख्या से ही चालू करता हूं। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या क्या है जी? जिन संख्याओं को हम किस रूप में लिखते हैं? अंश और हर के रूप में। ये सिंपल सी साधारण सी भाषा में आप लोगों को मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जिन संख्याओं को हम अंश और हर के रूप में, अर्थात बटे के रूप में, अर्थात p बटे q के रूप में लिखते हैं, वही संख्याएं क्या है? परिमेय संख्याएं कहलाती है। ओके, समझ में आ गया होगा परिमेय संख्या का मतलब क्या हुआ? जिन संख्याओं को हम, या यूं कहें कि हम परिमेय संख्या वह संख्या है जिसे हम p बटे q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं या करते हैं, वे संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती है। ठीक है, कौन सी संख्याएं जी? जिसको हम p बटे q के रूप में क्या कर सकते हैं? व्यक्त करते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। वे संख्याएं क्या कहलाएंगी? क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्या कहलाएंगी। p मतलब ये हो गया आपका अंश बटे हर। हर के रूप में हम अगर कोई संख्या को लिखते हैं तो यही संख्याएं क्या है? परिमेय संख्याएं कहलाती है। जहां पर p और q क्या है? पूर्णांक संख्या है। ये जो p हो गया, q क्या है? पूर्णांक संख्याएं हैं। क्या है? पूर्णांक संख्या है। ठीक है, क्या है? पूर्णांक संख्याएं हैं। और इसके अंतर्गत यदि और क्या है, हमें कभी भी ये जो अंश और हर है ना, p बट्टे q है ना, इसमें p का मान तो हो सकता है शून्य, मगर q का मान कभी भी क्या नहीं होना चाहिए? शून्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, तभी हम इस परिमेय संख्या को व्यक्त कर सकते हैं। जीरो है मतलब क्या है जी? क्यों ही है, कोई सिंगल संख्या है, जैसे 1/2 है, इस 2 के जगह में कोई संख्या शून्य है। शून्य है मतलब कुछ नहीं है, और शून्य से हम कोई भी संख्या को भाग नहीं देखेंगे और देंगे, और शून्य से यदि भाग दिए तो उसका मान इन्फिनेटिव आएगा। ओके, तो ये है परिमेय संख्या। ओके, अब थोड़ा परिमेय संख्या के बारे में आप जान गए होंगे। ओके, या हम इसको क्या करते हैं जी? क्यू से प्रदर्शित करते हैं। किसको? परिमेय संख्या को हम किससे दर्शाते हैं? क्यू से दर्शाते हैं, p बटे क्यू। ओके, किस रूप में? p बटे क्यू के रूप में हम क्या करते हैं? दर्शाते हैं। जबकि ये जो p बटे क्यू है ना, ये क्या है? क्यू एलिमेंट है किसका? z और
क्यू का मान 0 नहीं हो सकता। ठीक है, क्यू का मान क्या नहीं होगा, कभी भी 0 नहीं होगा। तो ये है आपका परिमेय संख्या। परिमेय संख्या मतलब बटे के रूप में, यानी कि p किसको भाग दे रहा है जी, सॉरी, q किसको भाग दे रहा है, p को, मतलब जैसे 1/2। ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। बटे वाला अगर इस तरह का जो संख्या आ गया, मतलब ये क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है आप अब, अच्छा, ये हम परिमेय संख्या जान गए। अब हम देखते हैं परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। क्या देखते हैं, परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। ये जानना जरूरी है। परिमेय गुण धर्म, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। परिमेय संख्या का गुणधर्म मतलब परिमेय संख्या, यदि ए बी सी कोई क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, ए बी सी, ए बी सी क्या है, परिमेय संख्या के हैं, तो उस कंडीशन में ये जो परिमेय संख्याओं के गुणधर्म है क्या हो सकता। ठीक है, इसके लिए कुछ नियम है। इनके लिए कुछ नियम है। परिमेय संख्या, यदि कोई परिमेय संख्या क्या है, ए बी और सी है, क्या है ये, ए बी सी क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। तो इनके लिए कुछ गुणधर्म है। ए का मतलब आप समझ नहीं रहे होंगे तो समझ लीजिए। ए का मतलब कोई संख्या है, जैसे 1/2, 1/3 और 1/4 है। ये फॉर एग्जाम्पल है। ए का मान 1/2 हो गया, बी का मान 1/3 हो गया, सी का मान 1/4 हो गया। इस तरह मतलब कोई संख्याएं हैं। तो इस सिचुएशन में परिमेय संख्याओं के गुण धर्म क्या होगा, जैसे अगर हम जोड़ते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, तो उस सिचुएशन में हम कैसे कैसे इनका गुणा भाग करेंगे और इसका क्या नियम है, कौन से, जैसे कि योग का गुण धर्म सबसे पहले देखते हैं। योग का गुण धर्म, ठीक है। योग, योग मतलब जोड़ का, योग का गुण धर्म मतलब अगर हम परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं तो उसके नियम क्या है। कहने का मतलब क्या है, यदि किसी परिमेय संख्या को हम जोड़ते हैं तो उसके लिए क्या नियम है, क्योंकि सबका नियम अलग अलग है। परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्याओं को कैसे जोड़ा जाता है, उसका नियम क्या है, ये इसके माध्यम से जानने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एडिशन प्रॉपर्टीज। ठीक है, क्या कहते हैं, एडिशन प्रॉपर्टी, इसको कहते हैं प्रॉपर्टी। ओके, एडिशन प्रॉपर्टी अंग्रेजी में कहा जाता है। योग का गुणधर्म मतलब एडिशन प्रॉपर्टी। ठीक है, तो पहला नियम है इसके अंतर्गत पहला नियम है क्या, क्रम विनिमय नियम। क्या, क्रम विनिमय, क्रम विनिमय नियम। ये क्रम विनिमय नियम क्या है जी, आगे देखिए। क्रम विनिमय नियम क्या है, मतलब कैसे हम परिमेय संख्याओं को क्या करते हैं, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, योग का गुण धर्म। सबसे पहले ये जो परिमेय संख्या है ना, इसके अंतर्गत क्या क्या होता है, सबसे पहला है योग का नियम। गुणधर्म मतलब योग का गुणधर्म का नियम। ठीक है, तो क्रम विनिमय नियम मतलब क्रम से, क्रम का मतलब क्रम से कोई भी संख्या हो उसको हम कैसे जोड़ते हैं और उसका मान कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे a धन b, जैसे a धन b
बराबर बी धन ए। ठीक है, तो ये क्या है जी, ये क्या है, ये संख्या है। देखो यदि कोई संख्या है परिमेय संख्या, जैसे 1/2 और 1/3 है, ये दोनों संख्याओं को हम जोड़ रहे हैं। ठीक है, और यदि हम उसको b/a के रूप में भी लिखते हैं, मतलब दोनों का मान क्या होना चाहिए, दोनों का मान आप आगे वाले को पीछे, पीछे वाले को आगे भी लिख दें, फिर उसके मानों में किसी प्रकार का अंतर नहीं आना चाहिए। ओके, तो ये भी क्या है, ए बी इलेमेंट क्यू, मतलब ये क्या है, परिमेय संख्या है। ये जो संख्याएं है ना, क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। जैसे कि अगर हम देख लेते हैं इसी में से, जैसे एक का मान क्या है, तब क्या होगा, देखो क्या, ये दोनों, ये आपका एक फॉर्मूला है, मतलब क्रम विनिमय नियम में क्या होगा, ए धन बी इक्वल टू बी धन ए, दोनों का मान क्या होगा, बराबर होगा। ओके, तो अगर देखते हैं यहां पर कुछ मान रख के देखते हैं, क्या ये जो मान है इसके बराबर ये आएगा क्या, या इसके बराबर ये आएगा, दोनों एक दूसरे के क्या हैं, बराबर हैं। बट हम करके देखते हैं आगे। ठीक है, ए का मान 1/2 रख देते हैं, ये एग्जाम्पल है आपके लिए। ठीक है, क्या ये सही है, 1/2 धन 1/3, फिर 1/3 धन 1/2, इसका मतलब यही होगा। ओके, तो अब हम ये दोनों संख्याओं को क्या कर देते हैं, जोड़ते हैं। जब परिमेय संख्याएं होती है ना, परिमेय संख्याओं को डायरेक्टली हम नहीं जोड़ते हैं, जैसे 1 1 2 या 2 3 5 ऐसा नहीं जोड़ा जाता है। ठीक है, इसका एक नियम है, क्या है, ये जो दोनों संख्याएं है ना, कौन सा, हर, ये हर का क्या करते हैं, हम लघुत्तम निकालते हैं। क्या निकालते हैं, लघुत्तम। यदि लघुत्तम नहीं निकलता है तो हम दोनों संख्याओं को क्या करते हैं जी, क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। उसके बाद हम आगे का प्रोसेस देखो, ये दोनों को हम क्या करेंगे, ये दोनों को हम अब क्या करेंगे, ये दोनों संख्याओं को गुणा कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये दोनों का क्या है, लघुत्तम नहीं निकलने वाला है, तो ये होगा 2 तिया 6। ठीक है, दोनों संख्याओं को क्या किया, हम गुणा कर दिए। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे जी, ये दोनों का गुणनफल कितना आया, 6 आया। इस 6 को 2 से क्या करेंगे, भाग देंगे। ठीक है, या फिर हम ये दोनों को क्या किए हैं, ये हर का गुणा किए हैं, तो अभी हम ये दोनों का क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे। ठीक है, 3 एकम 3, 2 एकम 2, और ये धन का चिन्ह। ठीक है, दूसरे पक्ष में भी देख लीजिए, ये दोनों को क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे। ठीक है, और दोनों का क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे। ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है ना, तो गुणा कर देते हैं, 2 तिया 6। ओके, 2, फिर ये धन 3, क्या ये दोनों का मान बराबर आ रहा है, आगे देखिए क्या मान आ रहा है, 5/6, 5/6, दोनों का मान क्या आया, बराबर आ गया। ठीक है, मतलब यही क्या है, आपका क्रम विनिमय नियम है, और ये दोनों संख्याएं क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। आप यदि किसी संख्या को आगे वाले को पीछे, परिमेय संख्या को आगे, जो पहला जो संख्या है उसको दूसरे नंबर पे और दूसरा संख्या को पहले नंबर पे कर देंगे, तो ये दोनों का जो मान है ना, इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ओके, ये हो गया, आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। आगे कुछ सवाल देखेंगे, ये वैसे कक्षा 9वीं का चैप्टर है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करते हैं। ठीक है, ये मैं मिटाते जाता हूं। अब दूसरा है आपका योग का साहचर्य नियम। क्या, दूसरा है योग का साहचर्य नियम, योग का साहचर्य नियम। ठीक है, योग का साहचर्य नियम क्या है जी, योग का साहचर्य नियम। ओके, तो इसका नियम है, कोई परिमेय संख्या है जैसे ए धन बी धन सी, ओके, बराबर क्या, ए धन बी धन सी। ठीक है, ये सभी जो संख्याएं हैं, क्या है, ये सभी अंक जो हैं या संख्या क्या है,
आपस में क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। अगर ये सबको जोड़ देंगे तो मान बराबर आएगा, ए बी सी तीनों को अगर जोड़ देते हैं तो क्या होगा, दोनों का मान बराबर आएगा। लेकिन यहां पर देखिए आगे, ठीक है, ये दोनों कोष्टक में है, ठीक है, इधर ये दोनों क्या है, कोष्टक में है, ठीक है, ये दोनों कोष्टक में है, ये कोष्टक के बाहर में है, ये कोष्टक के बाहर है ए, तो यहाँ बी धन सी क्या है, कोष्टक के अंदर में है, ठीक है। और ये सभी क्या है, क्या है, परिमेय संख्याएं, क्या है, परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है, ए बी सी क्या है जी, एलिमेंट क्यू, ओके। ये क्या है, सभी संख्याएं क्या है, परिमेय संख्या है। इस कंडीशन में भी मान हमारा क्या आएगा, बराबर आएगा। जैसे क्या, 1/2 हम ले लिए, ए का मान 1/2 धन क्या 1/3, ये कोष्टक में, सी का मान ले लेते हैं 1/4, इधर 1/2 धन क्या, बी का मान क्या है जी, एक 1/3 धन 1/4, ठीक है। अब सबको क्या कर देते हैं, हम जोड़ देते हैं। देखिए ये दोनों का मान कितना आता है, इसके पहले हम जोड़ चुके हैं, ठीक है। ये दोनों का हम क्या किए, गुणा किए, तिर्यक गुणा, फिर समझ में आ रहा है ना, ठीक है। इसका भी वैसे ही करेंगे, ये दोनों का हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, उसके बाद ये दोनों का क्या, तिर्यक गुणा करेंगे, तो क्या होगा मान। आगे देखिए, ये एग्जाम्पल है आपके लिए, क्या ये जो योग का सहचर या नियम का पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है ये, ठीक है। ये हम कुछ सवाल देख रहे हैं, ठीक है। तो ये आता है आपका 2×6 और ये हो जाता है 3 धन 2, ठीक है। या हम सीधा सीधा इसको हम क्या लिख देते हैं जी, 5/6, 3 एकम 3, 2 एकम 2, ठीक है। चल ठीक है, आपको क्लियर नहीं हो पाएगा फिर, 3 धन 2, ठीक है, धन 1/4, इधर अगर देखते हैं तो इधर भी वही 1/2, ये धन चिन्ह है, ये धन चिन्ह को भूलना मत, अगर धन चिन्ह छोड़ दिए मतलब ये संख्या जो है ना अंदर में गुणा करेगा कोष्टक को, ठीक है। 1/3 अर्थात ये इसका लघुत्तम, 3×4 लघुत्तम तो निकलेगा नहीं, इसलिए हम दोनों संख्या को 3 और 4 को गुणा कर दिए, 12 आएगा, कितना आएगा 12, ठीक है। अब त्रियक गुणा कर देते हैं, 4 एकम 4, 3 एकम 3, ठीक है। क्या देखो मानों में थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा है आप लोगों को, बट ये जो है ना मान दोनों बराबर आएगा, ठीक है। सबसे पहले ये दोनों को कोष्टक, सबसे पहले कोष्टक को हल करना है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। सबसे पहले कहीं पे भी जोड़ना हो, घटाना हो, गुणा करना हो, भाग करना हो, सबसे पहले जो कोष्टक के अंदर में है उन्हीं संख्याओं को सबसे पहले जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करना है। जो भी संक्रिया हो चिन्हों के आधार पे उसको सबसे पहले आप करेंगे, ठीक है। तो ये है आपका 3×2=5/6, ठीक है। अब कोष्टक को हम खोल दे सकते हैं, ठीक है, 5/6 आ गया, अब इसके साथ जुड़ेगा 1/4 के साथ, ठीक है। अब इधर देखो 1/2 धन, ये क्या हो जाएगा जी, 4×3=7/12 आ गया, ठीक है। अब देखो ये दोनों संख्याओं के बीच में 6 और 4 दोनों सम संख्याएं हैं, इधर भी सम संख्या है, तो इसका लघुत्तम निकालते हैं। इस ये दोनों संख्याओं का क्या होगा, लघुत्तम, लघुत्तम समापवर्तक निकलेगा, ठीक है। लघुत्तम समापवर्तक निकाल के आपको बता रहा हूं, यदि आपको नहीं आ रहा होगा तो ये देख लो, आपको लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है। जैसे 6×4 लघुत्तम 2 से भाग जाएगा, 2×3=6, 2×2=4, ठीक है। फिर बस यहीं तक छोड़ देते हैं, 3 एकम, ये 2 का 2 जाएगा नहीं, 3 से 2 एकम 2, ओके है। इसका लघुत्तम, लघुत्तम 2×3=2=1, ओके, 2×3=6, 12, इसका लघुत्तम लसा कितना आएगा जी, 12 आएगा, ठीक है। ये 12 लिख दिया मैं, ओके। अब दूसरा कब निकालते हैं, बराबर के दूसरे पक्ष वाले, 2 और 12 का लसा क्या होगा, 2 से 2 एकम 2, 2×6=12, ठीक है। यही इसका लसा है, 2×6=12, इसका भी लघुत्तम कितना आया, 12, ओके।
अब हम इस 12 को देखो, लघुत्तम निकला है, इसलिए इस बात को ध्यान देना, ये जो है ना मेथड, इसको जरूर, ये जो ट्रिक्स है इसको आपको याद रखना है। यदि हम लघुत्तम समापवर्तक निकाले हैं, परिमेय संख्याओं को जोड़ या घटाव कर रहे हैं, ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या करना है, देख दोनों का लघुत्तम समापवर्तक 12 आया है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा जी, इस 12 को पहली संख्या, ये है ना परिमेय संख्या, पहली परिमेय संख्या का जो हर है इसे भाग देंगे, क्या होगा, 12 को 6 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 6 दूने 12, 2 का 5 के साथ क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, गुणा हो जाएगा, 6 दूने 12, ये 2 गुणा कर दिए, धन, यहाँ पर देखिए ये 4 है, 4 से यदि हम 12 को भाग दे रहे हैं तो इसका मान कितना आएगा, कितना आएगा, 4 तिया 12, अर्थात 1 गुणित 3, इधर भी वैसे 12 को भाग दीजिए 2 से, 2 छक्के 12, 6 गुणित 1, 1 धन, इधर 12 एकम 12, एक बार गया, 7 गुणित 1 हो गया, ठीक है। आगे हम इसको हल करते हैं, मैं इसको इधर आगे सामने की ओर हल कर देता हूं, जगह थोड़ा शॉर्ट हो गया, ओके, तो ये हो जाएगा आपका 5 दूने 10, 5 दूने 10 बटे, सॉरी 5 दूने 10 धन हो जाएगा 3 बटे 12, बराबर हो जाएगा 6 एकम 6 धन 7 एकम 7 बटे 12, ठीक है। अब ये देखो 10, ये हो गया 10 और 3 13 बटे 12, बराबर हो जाएगा ये 6 और 7 भी 13 होता है, 13 बटे 12, ये है आपका क्या, योग का सहचर्य नियम, मतलब ये जो नियम का है ये पूरी तरह से फॉलो कर रहा है, ये जो नियम है सेम है, मतलब मैच कर रहा है, मतलब ये नियम के अंतर्गत ऐसा मान आएगा, तो यही है आपका योग का सहचर्य नियम। इसके अंतर्गत इस तरह की संख्याओं को क्या करते हैं, इस तरह से हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, ओके, और दोनों का मान क्या होना चाहिए, बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका योग का सहचर्य नियम। अब देखते हैं योग योज्य तत्समक नियम, क्या, योज्य तत्समक नियम, ये फटाफट से क्या करोगे, इसको कॉपी पेस्ट कर दीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसको मिटा देता हूं, योज्य तत्समक नियम, ये तीसरा नियम है आपका, क्या, योज्य तत्समक नियम, क्या, ये योज्य तत्समक नियम क्या है जी, देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है या किस तरह का संख्या होता है, इसमें परिमेय संख्याओं को किस तरह से हम संक्रिया करते हैं, ओके। तो योज्य तत्समक नियम में होगा जैसे कि ए धन शून्य या शून्य धन ए, मगर ये जो एलिमेंट है ए क्या है, क्या है जी, परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या है। तो योज्य तत्समक नियम में परिमेय संख्या 0 ऐसी है कि ए धन शून्य बराबर शून्य धन ए, ये सब क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, अगर ये परिमेय संख्या 1 बटे 2 धन शून्य कर दिए बराबर शून्य धन 1 बटे 2, इसका मान क्या होगा, ये एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं यहीं पर, ओके, समझने की जरूरत है आपको। अगर शून्य के साथ जोड़ देते हैं तो कितना आएगा, 1 बटे 2 ही आएगा, इसका मान भी 1 बटे 2 ही आएगा, यही क्या है, योज्य तत्समक नियम है। ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, कोई संख्या परिमेय संख्या है उसके साथ क्या शून्य जुड़ रहा है, तो यदि आप उस संख्या को, शून्य को पहले लिख दीजिए और परिमेय संख्या को बाद में लिख दीजिए, एक्चुअली में ये भी क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये जो परिमेय संख्याएं हैं इसका मान कितना है, शून्य है, ठीक है। तो क्या है, अगर हम जोड़ देते हैं तो आगे वाले पीछे, पीछे वाले आगे कर देते हैं, तो ये दोनों का मान में कोई अंतर नहीं आने वाला है, ठीक है। तो यही है आपका योज्य तत्समक नियम, ठीक है। अब देखते हैं
चौथा देखते हैं योज्य प्रतिलोम नियम। क्या देखते हैं? योज्य प्रतिलोम। क्या? योज्य प्रतिलोम। क्या? ये है ये चौथा नियम है योज्य प्रतिलोम नियम। ये योज्य प्रतिलोम नियम क्या है जी? प्रत्येक परिमेय संख्या क्या है? जैसे ए कोई परिमेय संख्या है के संगत एक संख्या माइनस ए एलिमेंट क्यू, अर्थात माइनस ए भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसका नियम क्या है? सबसे पहले नियम देखते हैं, फिर उसके बाद हम इसको प्रूव करेंगे। ओके, तो ए प्लस माइनस ए इक्वल टू, ओके, माइनस ए फिर प्लस या माइनस ए प्लस ए क्या है? ये भी एलिमेंट किसका है? क्यू का है। ठीक है, ये क्या है? एलिमेंट है क्यू का। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा जी? इस सिचुएशन में भी जो मान है क्या होगा? सबका मान क्या आएगा? देखिए, अगर यहाँ पर कोई संख्या है या अगर हम इन्हीं संख्याओं को देखो, ये दोनों संख्या तो सेम है बट परिमेय संख्या है, इस जगह में दोनों का मान क्या हो जाएगा? 1/2 है तो इसका भी मान 1/2 आएगा। क्या ये दोनों का मान 0 आएगा? अगर हम डायरेक्टली इसी को घटा देते हैं, ऋण, ये धन गुणित ऋण बराबर ऋण आएगा, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। अगर इसको देख लेते हैं तो ये ऋण हो जाएगा, ये भी ऋण ए धन ए, घटा दीजिए, दोनों का चिन्ह क्या है? अपोजिट है, तो इसका मान भी शून्य होगा, इसका मान भी शून्य हो गया। दूसरे तरीके से देखिए, इसका मान क्या है? 1/2, ऋण हो जाएगा 1/2, और इसका मान देखो जी, ऋण 1/2 धन 1/2। तब क्या हो सकता है? देखिए, ये दोनों का लघुत्तम 2 आया, और क्या हो गया जी? ये 2, ये ऋण 2। ओके, इधर देखिए, इसका दोनों का लघुत्तम 2 आ गया, ये 2 ऋण धन 2। ठीक है, अब देखो, 2 में 2 गया, 0/2, 0/2 अर्थात 0 आया ना। तो ये है आपका योज्य प्रतिलोम नियम। ठीक है, तो इस तरह से ये जो परिमेय संख्याओं के गुणधर्म अर्थात योग का गुणधर्म आप लोगों को समझ में आया होगा। ये ट्रिक्स याद रखना। सहचर्य नियम क्या है? क्रम विनिमय, पहला है क्रम विनिमय नियम, दूसरा है सहचर्य नियम, तीसरा है योज्य तत्समक नियम, चौथा है योज्य प्रतिलोम नियम। ये चारों नियम को थोड़ा सा याद रखना, और ऐसा सिचुएशन आएगा तो इसी तरह से प्रश्नों को हम क्या करेंगे? हल करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं गुणन गुणधर्म। क्या देखते हैं? गुणा का गुणधर्म या गुणन धर्म। ओके, क्या देखेंगे? अब देखेंगे गुणन गुणधर्म, अर्थात हम देखेंगे मल्टीपल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा गुणन गुणधर्म। ठीक है, क्या? मल्टीपल मल्टीपल प्रॉपर्टी। ओके, ये क्या है? गुणन गुणधर्म। अब गुणा का नियम देखते हैं। ओके, इसका मतलब है गुणा का नियम, परिमेय संख्याओं में गुणा का नियम क्या है? ठीक है, तो ये है आपका पहला पहला नियम। क्या बोलता है जी गुणा का नियम में? गुणा का क्रम विनिमय नियम। ठीक है, किसका? पहले हम देखे थे योग का क्रम विनिमय नियम, तो ये है गुणा का क्रम विनिमय नियम। गुणा का क्रम विनिमय नियम जैसे जोड़ का क्रम विनिमय नियम था, वैसे ही लगभग गुणा का क्रम विनिमय नियम भी होता है। तो इसका फॉर्मूला है जैसे ए गुणित बी बराबर बी गुणित ए। ये सारे क्या हैं? ए और बी क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है? ए और बी भी क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या है?
ए और बी क्या है जी, परिमेय संख्या है। क्या है, देखो गुणा की स्थिति में देखो ए गुणित बी गुणित ए, दोनों का मान तो वही आएगा ना, कि नहीं आएगा? आएगा, क्यों नहीं आएगा? देखिए एग्जाम्पल देखिए, 1/2 गुणित बी क्या है, 1/3 ले लिए हैं हम, मान लिए हैं, ठीक है। फिर 1/3 गुणित 1/2, देखिए गुणा में डायरेक्ट गुणा हो जाता है, ठीक है, अंश का अंश के साथ, हर का हर के साथ, ठीक है, ये सीधा सीधा गुणा हो जाता है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, ये गुणा हो जाएगा। ओके, तो एक एकम एक, दो तिया छह, एक एकम एक, दो तिया छह, मान तो बराबर आ गया ना, तो मतलब ये जो मान है क्या है, बराबर है, ठीक है। यदि आप संख्याओं को आगे वाले पीछे, पीछे वाले को आगे कर देते हैं गुणा की स्थिति में भी, तो ये जो मान है दोनों क्या होगा, बराबर आएगा। यही आपका क्या है, गुणा का क्रम विनिमय नियम। अब दूसरा देखते हैं, गुणा का सहचर्य नियम। गुणा का सहचर्य नियम, दूसरा है गुणा का सहचर्य नियम। ये गुणा का सहचर्य नियम क्या है, इसके पहले बता चुका हूं। जोड़ का सहचर्य नियम सेम है, ऐसी है इसमें भी, ठीक है। जैसे ए गुणित बी गुणित सी, फिर यहां हो जाएगा ए गुणित बी गुणित सी। ओके, ये भी एलिमेंट किसके हैं जी, ए बी सी क्या है, एलिमेंट है क्यू, मतलब ये सारी संख्याएं क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। अब इनको भी गुणा करोगे तो देखो, ए का बी, ए का सबसे पहले ए का और बी का गुणा करेंगे, फिर यहाँ बी और सी का। देखिए अगर हम इसका मान रख देते हैं तो 1/2 गुणित क्या, बी का मान 1/3, ओके, गुणित 1/4, 1/2 गुणित क्या, 1/3 गुणित 1/4, ठीक है। क्या ये मान सही है, मतलब ये बराबर हैं, सही नहीं बराबर हैं क्या, ये दोनों मान, दोनों का मान बराबर आएगा कि नहीं आएगा, देखते हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल है आपके लिए, प्रूव करके बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2 तिया 6, सीधा सीधा गुणा होता है। गुणा की स्थिति में परिमेय संख्याओं का अंश का अंश के साथ, हर का हर के साथ, बस जोड़ और घटाव में थोड़ा सा क्या है, कठिन है। ओके, तो 2 तिया 6 1 गुणित यहाँ 1/4, इधर 1/2 गुणित क्या, 3 चौक 12 1। ओके, गुणा कर दीजिए, सीधा सीधा गुणा होगा, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ठीक है। एक का एक, 6 चौक 24, इधर एक एकम एक, 12 दूने 24, ठीक है। ये दोनों मान क्या आ गए जी, बराबर आया। इस तरह के जो गुणा का सहचर्य नियम है, इसमें भी मान क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहा है, मतलब एक गुणा का सहचर्य नियम का पालन कर रहा है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है क्या, गुणा गुणात्मक तत्समक नियम। इसको हम कहेंगे गुणात्मक या गुणा का तत्समक नियम। गुणात्मक तत्समक नियम, ओके। गुणात्मक तत्समक नियम क्या है जी, इसके पहले हम जोड़ का देखे थे, तत्समक नियम भी सेम है, वैसी है। ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा, गुणात्मक तत्समक नियम में जैसे 1 गुणित ए, क्या, 1 है गुणित ए बराबर ए गुणित 1 भी लिखोगे तो मान क्या आएगा, बराबर आएगा। क्या आएगा, दोनों का मान क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या एक ऐसी होती है कि आप किसी भी संख्या के साथ गुणा करोगे तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है, ठीक है। ओके, तो यही है गुणात्मक तत्समक नियम, ठीक है। तो इसका मान क्या आएगा, आप देखोगे यहाँ 1 है गुणित 1/2, तो 1/2 ही आएगा, ठीक है। इसको आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप समझ गए होंगे। ओके, तो अब देखते हैं तीसरा, सॉरी चौथा देखते हैं। चौथा क्या है, चौथा है
गुणन प्रतिलोम नियम। ठीक है, चौथा है गुणन प्रतिलोम नियम। ये गुणन प्रतिलोम क्या है जी? योग का तो देख चुके हैं ना, आप एक को याद कीजिए, गुणा है तो गुणा का चिन्ह लगेगा, योग है तो उसमें योग का लगेगा, घटाव है तो दोनों के बीच में घटाव भी लग सकता है। ओके, तो इसी बस चिन्हों का अंतर है इसमें, बाकी नियम वही है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं गुणन प्रतिलोम नियम में प्रत्येक शून्येतर क्या है, ए एलिमेंट क्यू के संगत एक परिमेय संख्या 1/a ओके एलिमेंट क्यू ऐसी है कि, देखो ठीक है, आप इसको प्रूव करेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यदि गुणन प्रतिलोम नियम में होता क्या है, जैसे ए है, क्या है, ए है गुणित 1/a हो गया। ठीक है, गुणन प्रतिलोम, प्रतिलोम का मतलब क्या होता है जी? देखो, एक जो संख्या है ए का प्रतिलोम 1/a हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1/a का प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 1/a। देखो, शून्येतर ए एलिमेंट क्यू के संगत एक परिमेय संख्या 1/a, उसके संगत, किसके, ए के संगत एक परिमेय संख्या क्या है, संगत है, मतलब दोनों सेम सेम टू है, बट ये दोनों मान थोड़ा सा ये क्या है, बटे के रूप में है, परिमेय संख्या के रूप में है, और ये क्या है, एक संख्या के रूप में है ए। ठीक है, तो अगर इस सिचुएशन में क्या होगा, बराबर 1/a गुणित ए। ठीक है, ये दोनों क्या है, संख्या है। ठीक है, यदि हम इसको हल करते हैं तो क्या आएगा, इसका मान, दोनों का मान क्या आना चाहिए, एक आना चाहिए। क्या आना चाहिए, एक। देखो, ए का ए, एक गुणित ए, फिर ए गुणित ए। ठीक है, कट जाएगा। ठीक है, बराबर क्या आया, एक ही तो आया जी। ठीक है, ओके, तो ये है आपका गुणन प्रतिलोम नियम। अगर इस तरह की संख्या आएंगे तो इसी तरह मान आएगा। ओके, पांचवा है बंटन या वितरण नियम। क्या, बंटन या, पांचवा नियम है बंटन या वितरण नियम। वितरण मतलब बांटना, बंटन मतलब बांटना, वितरण नियम। ठीक है, बंटन नियम या वितरण नियम, ये क्या है, बंटन नियम और वितरण ये नियम क्या है, यदि कोई परिमेय संख्या है ए बी सी, ठीक है, के लिए क्या हो जाएगा जी, जैसे ए गुणित बी धन सी। देखो, ये योग है, ओके, और ए क्या है, इसको गुणा किया है। ठीक है, तब क्या हम लिख सकते हैं इसको, तब हम लिख सकते हैं इसको ए क्या है, ये दोनों संख्याओं को क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, बंटन कर रहा है ना, तो ए गुणित बी होगा, होगा ना, ये धन चिन्ह है तो धन हो जाएगा, ए का फिर सी के साथ गुणा होगा, ए गुणित सी होगा, ये दोनों मान क्या होंगे, बराबर होंगे। ओके, ए गुणित बी धन सी या ए गुणित बी धन बी ए धन सी, यही क्या है आपका बंटन वितरण नियम है। ठीक है, ये क्या है, बंटन वितरण नियम। ओके, या और भी इसको लिख सकते हैं, जैसे ए गुणित बी, ठीक है, ए गुणित, सॉरी, ए धन, अगर हम इसको क्या कर दिए जी, ए धन बी गुणित सी, तब क्या हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, सी गुणा करेगा इसको, ए गुणित सी, यही आया ना, धन, ये धन चिन्ह है, क्या हो जाएगा, बी सी, बी गुणित सी, ये हो गया इसका मान, दोनों का मान। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या हो रहा है, वितरण हुआ है, ये दोनों को क्या किया है, गुणा किया है बंटन के। ओके, तो ये आपका एक बेसिक टॉपिक है वास्तविक संख्या क्लास 9th के लिए। ठीक है, क्लास 9th का ये दूसरा चैप्टर है। ठीक है, वास्तविक संख्या, इसी में क्या क्या है, परिमेय संख्या, सॉरी, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, पिछले वीडियो में आप देख लेना, समझना कि क्या प्राकृत संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है और पूर्णांक संख्या। ठीक है, साथ में
परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या के बारे में भी बता चुका हूं। ओके, और बाकी इसमें और भी टॉपिक हैं। इन टॉपिकों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, समझेंगे कि क्या क्या है। जैसे शांत दशमलव किसे कहते हैं, अशांत दशमलव किसे कहते हैं, आवर्त दशमलव या पुनरावृत्ति अनवसानी दशमलव क्या है, परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण क्या कैसे होता है, संख्या रेखा में हम कैसे परिमेय संख्याओं को दर्शाते हैं, ये सारे चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट करना मत भूलना। आप यदि मेरे इस चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना और ऑल में कर देना। ओके, जो भी मैं नया वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में पहुंच जाएगा। ओके, धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़, जय कोंडागांव।